लिखा तो यहाँ तक ये है कि शिव चतुरानंद देख डेराई अपर जीव के लेखे माई, कि ब्रह्मा विष्णु महादेव जो सृष्टि के सबसे बड़े माने जाते, एक मतलब यानी उत्पन्न करने वाला, एक पालन पोषण करने वाला, एक संघात करने वाला, ये तीनों विधि हरिहर जिनको कहा गया, इनको भी माया ने दबा के रखा। ये भी माया के चंगुल से निकल नहीं पाए और तुम सब उन्हीं की पूजा तक सीमित हो। इसके अलावा कुछ तुम जानते नहीं हो, न किसी ने तुमको बताया। जिनको भगवान कहते हो वो भी फंसे रहे। त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उनके लिए तो साफ लिखा कि स्त्री कानन कीन संग्रामा, बन बन फिरे लक्ष्मण और राम। एक अपनी स्त्री के कारण इतना भारी जनसंहार कर डाला। ये भी मान सम्मान में बंधे रहे, अपना अपमान समझा। इसलिए एक ही दोषी था रावण, लेकिन सारी लंका का विनाश कर दिया। अरे भाई, एक गुनहगार था तो उसी को तुम उसके साथ जो कुछ करना था करते। फिर उसका गुनाह मृत्यु दंड का नहीं था। एक तरफ रामचरितमानस कहती है वो सीता को लेके ही नहीं गया था, क्योंकि भगवान राम जब पंचवटी में पहुंचे तो उन्होंने सीता से कहा कि सीते, मैं नरलीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के नरलीला नहीं कर सकूं, तुम मेरा सहयोग करो। सीता ने कहा, भगवान हमारे द्वारा कौन सहयोग है, आप बताइए। तो उन्होंने सीते से कहा कि सुनम है प्रिया, तुम सुनम सुशीला, और हम कछु कर ने चाहत नर लीला, और जब लग कर अगिन बिच बासा, और तब तक कर निशाचर नासा। काशी थे, तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित करो, नकली स्वरूप बाहर में ले आओ, उसी नकली स्वरूप से मैं नलीला प्रारंभ कर। जब एक तरफ रामचरितमानस ये कहती है तो दूसरी तरफ उसको अपराधी कैसे ठहराया। ये तो लीला है जो उनकी मौज मर्जी से हुई थी, फिर उसका दोष क्या था। तो कहते हैं उसने अपना उद्धार करने के लिए सब किया था कि मेरा परिवार सहित उद्धार हो, कोई बाकी न रह जाए परिवार का सदस्य, क्योंकि राष्ट्रों का जीवन बहुत बड़ा है। जो शास्त्र कहता है कि रावण ने 64 युग राज किया, राज करते करते थक गया था, बहुत टूट गया था, लेकिन कहता था हमें कोई मार नहीं सकता। तो स्वतः भगवान को मानव संधारण करना पड़ा। जब ये सब लीला ही है तो फिर पाप का, फिर ये सब क्यों किया है। तो भगवान राम ने कहा कि मैं नरलीला करने आया, जिसमें गुण अवगुण दोनों होते, वो नर होता है। कहा मैंने मानव तन धारण किया, गुण दोष जिसमें होते हैं वो चरित्र मानवीय होता है। मानव चरित्र में गुण दोष दोनों होते हैं। उन्होंने खुद कहा, जब लोग उसने पूछा कि आप तो धर्मात्मा हो, आप धर्मी राजा हो, फिर आपने ये क्यों किया सब। कहा सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संगारा क्यों। सी सूप नखा तो नारी जात, फिर उसकी नाक कटाई क्यों।
सुग्रीव विभीषण के पीछे से आग चुराई क्यों? नाई राजा होकर करके भी कैसा अन्याय किया तुमने, और सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी वनवास दिया तुमने। ये कैसा आपने अन्याय किया? तो राम कह रहे क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं? मेरी यही समझ में आता है, गुण दोष जिसमें होते हैं वो चरित्र मानवी होता। कहा मैं मानव लीला करने आया हूं, मानव शरीर धारण करके, इसलिए गुण दोष दोनों रहेंगे। फिर ये सब क्या था? लीला माने झूठ, लीला माने चमत्कार, लीला माने परिवर्तन, उसी को आज वही लीला समरथ सदगुरु की आपके सामने। जब आप वो लीलाएं नहीं समझ पाए जो तीन हुई, सतयुग त्रेता द्वापर की, तो तुम कलयुग की लीला को कैसे समझ लो? कलयुग की लीला तो बिल्कुल निराली है, और वो सदगुरु के द्वारा। जब तुम साधारण नर नारायण की लीला नहीं समझ पाए, तो संत सदगुरु की लीला को आप कैसे समझ? इसीलिए कहा कि इंतजार करो, इंतजार करना सीखो। बिना इंतजारी के कोई परिवर्तन नहीं, कोई लीला यहाँ नहीं कर सका। इंतजारी सबको करनी थी। भगवान राम चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़के चाहते अयोध्या से फौज ले आते और लंका पर चढ़ाई करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं। क्यों? उन्होंने इंतजारी की। कितने बरस? 14 बरस। और कहां की? जंगल में। रात पर राजगद्दी पर बैठ के नहीं, जंगल में। और 14 बरस किया। और कहा बगैर इंतजारी के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उसी हिसाब से बाबा जी को भी अपने विश्व परिवर्तन की जो आवाज लगाई, उसके लिए इंतजारी करनी पड़ी। ये इंतजारी का समय है, और इंतजारी इस समय का इतिहास बनाता, क्योंकि कलयुग का इतिहास भी बनाना। अभी कलयुग का इतिहास तो बना नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बने, वही आपको पढ़ाए जाते, सुनाए जाते। उनसे तुम्हारा काम होगा नहीं। वो अपने अपने समय के इतिहास है, और अपने समय के लोगों के काम करने वाले इतिहास। तुम तो कलयुग में बैठे हो, तुम्हें तो अपने समय कलयुग का इतिहास बनाने वाला चाहिए। वो कौन है? अगर उसके साथ तुम समय से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा भी इतिहास में नाम हो जाएगा। बाबा जी ने यही कहा था कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास परिणाम हो जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। अपने समय के इतिहास की जानकारी आपको करनी चाहिए। वो तो पिछले युग के इतिहास, पिछले युग के लोगों के लिए। तुम तो कलयुग में बैठे हो, तुम्हारे लिए कलयुग का इतिहास बनाने वाला कोई है नहीं कलयुग में। तभी तो पिछले इतिहासों की बात करा रहे, और मुर्दों को लिए घूम रहे। मुर्दा माने जड़, जो चला गया वापस नहीं आए, उसको लिए घूम रहे, और जिंदों की कोई चिंता नहीं। अरे भाई, मुर्दे का इतिहास सुनाओगे, पढ़ाओगे, बताओगे तो उससे क्या होगा? अरे चेतन से काम होता कि मुर्दे से काम होता? चेतन की चर्चा कोई नहीं करता, सब मुर्दों की चर्चा। कोई श्री राम गोला दे घूम रहा, कोई भीमराव गोला दे घूम रहा,
कोई कांजीराम गोला से घूम रहा, कोई गांधी महात्मा गोला से घूम रहा है, सब मुर्दे को जियो। जिंदे बेचारे परेशान, तरह तरह की बीमारी महामारी यानी दुख तकलीफों से, दुर्घटनाओं से, अकाल मौतों से, उनकी आंख सुनने वाला कोई, जिंदों की सुनने वाला कोई नहीं, और मुर्दों को लिए घूम रहे, उन पर खर्चा करते। अरे उनका स्मारक, उनकी मूर्ति खड़ी करने से क्या चेतन का काम हो जाएगा या चेतन लोगों को सुख मिल जाएगा? ये तुम्हें अभी नहीं सोच पाए हो। ये तो इतिहास है वर्तमान को बनाने के लिए। मैं इतिहास की आलोचना नहीं करता, बल्कि इतिहास से हमें जानकारी लेनी चाहिए और अपने समय युग का काम कर लेना चाहिए, लाभ उठा लेना चाहिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है, उसको बुद्धिमान कहते। लेकिन आज तो ऐसा कोई नहीं कर रहा। सबको मुर्दों की चिंता, जिंदों को किसी की चिंता। जिंदा बेचारे रो रहे, चिल्ला रहे, न न्याय है, न सुरक्षा है, न रोजी न रोटी है, न किसी तरह की यानी मतलब कोई परेशानी दूर हुई, कोई तकलीफ दूर हुई, सब रो रहे, उनकी तरफ कोई सुन। लेकिन ये भी वैसे ही, ये भी उन्हीं पीछे भाग रहे। जगंधा पुनि अंधा, ताते मच गई अधाधुंधा। ये तो अधाधुंध मची हुई है कि भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, उनके नगर के नाम पर लूट मची। और इससे कौन सा काम हो? इतनी मूर्तियां अपने अपने घर में लोग रखे तो पूजा श्री राम की करते नहीं। कहते हमारे पास समय नहीं है, अपने घर में कोई पूजा नहीं कर रहा तो उतनी दूर चलकर किराया भाड़ा खर्च करके कौन जाएगा, कौन पूजा करेगा? इस पर तो आपको विचार करना ही चाहिए। तुम जिंदों की संभाल करो, यही तुम्हारे काम आ रहे हैं। कोई मुर्दा तुमको वोट नहीं देता, कोई मुर्दा तुमको चंदा, नोट वोट महंगाई नहीं देता, ये सब जिंदे ही देती। जो दे रहे उनके बारे में कोई व्यवस्था, किसी का ध्यान नहीं था। और महात्मा पहले भी बताते थे, आज भी बताते। महात्माओं का काम है बताने का, समझाने का, चिताने का, जगाने का। जब राजा भूल जाता है तो महात्मा उसको सलाह देते, लेकिन उस समय राजा सलाह मानता था। भगवान राम से कोई भूल हो जाती थी, राजनीति व्यवस्था की तो वशिष्ठ जी से सलाह देते। अगर धर्मनीति में कोई व्यवस्था बिगड़ने लगती थी तो भगवान राम विश्वामित्र से सलाह देते। बगैर गुरु के उन्होंने कुछ नहीं किया। जब लंका से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे भगवान ने बड़ा साहसी कार्य किया। जब भगवान राम ने सुना कि प्रजा मेरी प्रशंसा करती तो बेचारे दौड़ के आए और हाथ जोड़कर बड़ी प्रजा से कह रहे, अरे भाई मैंने ये कुछ नहीं किया। कहा भगवान ये किसने किया? दुष्टों का संहार, भक्तों की मतलब धर्म की स्थापना, ये किसने की? तो भगवान राम ने क्या कहा? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम ने बड़ी प्रजा से कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और इनकी कृपा धनुज मारे। कहते मैंने कुछ नहीं किया, हमारे कुल के पूजनी हमारे गुरु वशिष्ठ जी, उनकी दया कृपा से ये सब काम मैंने किया। भगवान गुरु पर न्यौछावर है और इंसान कागज पत्थर पानी पर न्यौछावर। तो बेचारा ये भी नहीं समझ रहा है कि हमारा काम जल से होगा कि चेतन से। कितने लोग बह गए, कितने भ्रम में चले गए, और आज भी राजा प्रजा सब भ्रम में है। उसको जनता की कोई चिंता नहीं है। जो जिंदे हैं
अरे जिंदों की चिंता करो, वो तो मरी गए मुर्दे, उनको खड़ा करने से क्या जिंदों का कोई काम हो जाएगा? क्या इतना भी नहीं विचार कर पाए? मैं बराबर प्रार्थना कर रहा हूं राजा प्रजा दोनों से कि तुम अपना बचाव कर लो, आगे का समय बहुत खराब है। कुदरत तुम्हारे से सख्त नाराज, जो तुमने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी यानी की है, उससे सख्त कुदरत नाराज है और वो कुछ करना चाहती। कुदरत का इशारा केवल संत महात्मा ही जानते, क्योंकि उनका सीधा संबंध है।